उधर आपको बता दें कि हरियाणा में अब 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त विषय की पढ़ाई करनी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषाई सूत्रों को लागू करने के लिए ये अतिरिक्त विषय जोड़ा है, जिसके तहत अब विद्यार्थियों को 6 की बजाय 7 विषय पढ़ने होंगे। इस वर्ष केवल 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर यह नियम लागू होगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा ने कहा कि कल इसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से दिशा निर्देश हमें इसके बारे में प्राप्त हो चुके हैं कि NEP 2020 के तहत त्रिभाषाई फार्मूला जो है ये इसी सत्र से लागू किया जाए। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ कल यानी 8 अप्रैल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग हरियाणा की एक बैठक भी है जो कल चंडीगढ़ में होने जा रही है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, NEP 2020 में यह एक प्रावधान है कि इनिशियल स्टेज में तो मातृभाषा में बच्चे को कुछ शिक्षण जो दिया जाता है, लेकिन 9th क्लास के बाद 9वीं 10वीं क्लास जो है उसमें त्रिभाषा फार्मूला हमने लागू किया है। NEP 2020 के ही आधार पर इसको लागू किया गया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इन 3 भाषाओं यानी संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से कोई एक भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यार्थी को चुननी होगी। और इस तरह से कुल 6 जो विषय थे उसकी बजाय 7 विषय विद्यार्थी के पास होंगे, जिसमें 5 कंपलसरी विषय हैं। 6ठा विषय जो था पहले वैकल्पिक था और 7वां जो है ये त्रिभाषाई फार्मूला के तहत संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से एक विषय होगा। आप और हम अच्छी प्रकार से इस बारे में अवेयर हैं कि भाषा का ज्ञान जितना ज़्यादा इंसान को होता है इतना ही उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाएं हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर पंजाबी, संस्कृत, उर्दू की बात करते हैं। एक विद्यार्थी जो पंजाबी भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लेगा, उसको जब पंजाबी भाषा का ज्ञान होगा तो जो पंजाबी भाषा का एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा।